आज मैं इतना गुस्से में हूँ ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं कोई दूसरे लोगों जैसे एडिटिंग और बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन आज मुझे एक स्टूडेंट के बारे में सोच के इतना बुरा लग रहा है ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ। देखिए, कोई बोले या ना बोले, लेकिन आज मैं बोलूँगा। देखिए, मेरा चैनल वैसे तो इस कैटेगरी की वीडियो में नहीं आता है, लेकिन मुझे बोलना होगा। भले ही मैं छोटा क्रिएटर रहा, लेकिन कम से कम 20 लोगों तक तो मेरी आवाज़ पहुँचेगी ना। आज 23 लाख बच्चे की जिंदगी बर्बाद हुई है और मुझसे ये देखा नहीं जाएगा, भले ही मुझे जेल में क्यों ना जाना पड़े। लेकिन इस टॉपिक पे मैं बोलूंगा, मतलब बोलूंगा ही। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने मेरी नज़र में इंडिया के सबसे बड़े स्कैम के बारे में बताने आया हूँ। आज मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो लेकर के नहीं आया हूँ। आज मैं आपको इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के एक ऐसे स्कैम के बारे में बताने आया हूँ कि जिसमें 25 लाख से ज़्यादा बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। उस 25 लाख बच्चों की माता पिता की कमाई मिट्टी में मिल गई है। और देखिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं स्टूडेंट के साथ खड़ा ही रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। एक बार खुद सोच कर देखो कि आप एक एग्जाम दे रहे हो और उसमें आप दिन रात एक करके मेहनत करते हो, आपके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो जो एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है, उसकी लापरवाही की वजह से, उनके इनाम की वजह से आपकी रैंक बहुत ही बेकार आती है। आपके मार्क्स तो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन आपकी रैंक बेकार आती है। इमेजिन करो कि कैसा लग रहा है। और फिर आप सोचते हो कि मेरी गलती नहीं है, मैंने तो बहुत मेहनत की थी, मैंने तो बहुत हार्डवर्क किया था, मैंने तो मेहनत की, लेकिन कुछ बड़वे लोगों की वजह से मेरी सारी मेहनत बेकार हो। और यही सेम चीज हुई है हमारे नीट के उन 25 लाख स्टूडेंट के साथ जिन्होंने इस साल नीट का एग्जाम दिया था। इसके पहले आप इस वीडियो को अपने माता पिता के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन्हें भी पता लगे कि एक स्टूडेंट के साथ क्या क्या होता है। सबसे पहले आप ये देखो कि पहले नीट 2023 के अंदर सिर्फ 3 बच्चों के फुल मार्क्स आए थे, लेकिन इस साल क्या हुआ है कि 67 बच्चों ने पूरे मार्क्स के साथ रैंक 1 लाई। एक बार सोच कर देखो कि इतना कठिन एग्जाम जिसमें 67 बच्चे फुल मार्क्स लेकर के आए, क्या ये पॉसिबल है? आज तक तो ऐसा देखने को नहीं मिला और ये चीज जस्टिफाइड भी नहीं है। और एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि नहीं, चलो इस साल बच्चों ने बहुत मेहनत की होगी जिससे उनको इतने मार्क्स आ भी गए, लेकिन एक बार आप ये सोच कर देखो कि जो वो 67 स्टूडेंट थे, लेकिन उनमें से 8 स्टूडेंट जिन्होंने टॉप किया है वो हरियाणा के एक सेंटर में थे। आप एक बार सोच कर देखो कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिस एग्जाम में 100 बच्चे बैठे हो, उसमें से एक ही सेंटर के 8 बच्चे रैंक 1 लेकर आ जाते। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ है और ये पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन एक बार के लिए हम चलो मान भी लेते हैं कि एक ही सेंटर में इतने सारे बच्चे टॉपर आ गए, लेकिन जब ये सब सवाल एनटीए से पूछे जाते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं कि हमने उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जिनको टाइम कम मिला था। अब उन्होंने ये तो बताया ही नहीं कि कितने ग्रेस मार्क्स दिए थे। उनको टाइम ज्यादा नहीं देना है, लेकिन ग्रेस मार्क्स दे देने। ये लोग साले हम सबको पागल बना रहे हैं, उन सबकी पोल ना खुल जाए, इसीलिए साले ऐसे नोटिस बार बांटते हैं। कभी सोचा है एक साल में कितने स्टूडेंट सुसाइड नोट लिखकर अपनी जान गंवा देते हैं? अब कहां गई सरकार? और मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करता हूं कि प्लीज आप सभी लोग गलत कदम मत उठाना। आज मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? साले कुछ लोग कुछ पैसों के लिए क्यों किसी के साथ खिलवाड़ करते हो? क्या होगा उन 25 लाख बच्चों का? आप लोग कैसे जी पाओगे उन 25 लाख बच्चों की बद्दुआ के साथ? कौन माफ करेगा तुम्हें? 25 लाख बच्चे और उनके माता पिता आज हाथ खड़े करके बेचारे खड़े हैं। मैं आप सभी लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि प्लीज आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिनसे उन बच्चों को न्याय मिल सके। क्या होगा बेचारे उनका? इतना ही आप लोगों को शौक है पैसे कमाने का, तो फिर सालों रोड पर कटोरा लेके निकल पड़ो, कम से कम किसी की बद्दुआ तो नहीं मिलेगी। दोस्तों, मैं अब सिर्फ आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है एकता। अगर कुछ भी होता है तो एक बोलता है, दूसरा चुप हो जाता है। अब हम सबको मिलके इससे लड़ना होगा और उनको दिखाना पड़ेगा कि एक स्टूडेंट का क्या पावर होता है। इसीलिए आप सबको, हम सबको एक साथ में एकता बनाकर काम करना पड़ेगा और उनको सबक सिखाना पड़ेगा। हमारा मेन टारगेट यही है कि ये एग्जाम फिर से होनी चाहिए। इसीलिए सब एक हो जाओ और दिखा दो सालों उन लोगों को कि जब पूरे स्टूडेंट एक होते हैं तो किसी के भी सगे नहीं होते। क्या स्कैम हुआ है, क्या नहीं हुआ है वो मैं नहीं जानता, कैसे हुआ है वो भी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बस अब हम सबको एक साथ में होना है और मिलके आवाज उठानी है और उन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।